लॉजिकल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक हमने देख लिया था कि किस तरह से हमें राइट लेना होता है, लेफ्ट लेना होता है। मैंने सब कुछ बताया था आपको। ठीक है, तो वो वीडियो आप पहले एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह सिटिंग अरेंजमेंट में राइट और लेफ्ट लिया जाता है। उसके बाद हम जो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं इसी में। जैसे सर्कुलर क्वेश्चन था, ठीक है। तो सर्कल में दो केस बताए थे मैंने, एक फेस टुवर्ड द सेंटर। अगर सेंटर का फेस है और राइट लेना है तो राइट होता था आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसा चलोगे आपको, है ना। तो राइट एंटी क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट हो जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज। अगर सेकेंड केस आ जाए, फेस आउटसाइड द सेंटर, चेहरा केंद्र से बाहर है, आउटसाइड है, तो राइट होगा आपका क्लॉकवाइज और लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये चीजें मैंने आपको उस वीडियो में भी बताई थी। और दो केस और रहते हैं जनरली, नॉर्थ और साउथ वाले। तो नॉर्थ फेसिंग अगर होती थी कि फेस टुवर्ड द नॉर्थ, तो राइट साइड में बोलेगा तो राइट मीन्स आपका ही राइट, है ना। ईस्ट वेस्ट से कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे तो राइट ईस्ट होगा, बट आप एरो से याद कर लो। तो राइट होगा ये इस तरफ और लेफ्ट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये राइट लेफ्ट। और अगर साउथ की फेसिंग है, फेस टुवर्ड द साउथ, ठीक है, तो राइट लेना है तो जस्ट अपोजिट, इसका राइट इस साइड आएगा, है ना। राइट किधर हो जाएगा, साउथ में अगर फेसिंग होगी तो ये राइट होगा। ठीक है, तो ये राइट हो गया साउथ का, और लेफ्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन बातें थी ये फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, तो इसके लिए फर्स्ट वीडियो देख लेना आप, है ना। और अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, एक रो में है। अगर आपको रो में फेसिंग नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट आप नॉर्थ फेसिंग लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 6 पर्सन ले लीजिए, और फेसिंग हम इसको ऑटोमेटिक डिफॉल्ट फेसिंग हम ले लेते हैं नॉर्थ की। ठीक है, क्या बोल रहा है, एस एंड जेड आर इन द सेंटर। तो एस और जेड जो है सेंटर में है, तो या तो एस यहाँ या जेड यहाँ, और यहाँ तो एस यहाँ और जेड यहाँ, ये कर लीजिए। ए एंड पी आर एट द एंड, ए और पी एंड में है, ए या पी में से कोई यहाँ जाएगा और ए या पी में से कोई यहाँ भी आ सकता। दोनों एंड लेना पड़ेंगे। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखिए आर ए के लेफ्ट में है, तो अगर मैंने ए इसे कंसीडर किया तो इसका लेफ्ट नहीं ले पाऊंगा बिल्कुल भी। तो फिक्स हो गया कि यहां होगा पी, ये होगा पी, यहां होगा ए, और ए के लेफ्ट में होगा आर। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखिए एक ही पर्सन बचा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे एक्स। तो ये इसका सीटिंग अरेंजमेंट था। अब देखिए एस और जेड की प्रॉपर हमें सीटिंग पता नहीं लग रही, क्योंकि दोनों जगह ये शफल कर सकते हैं, तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, जस्ट पी के राइट में कौन है। क्योंकि इमीडिएटली वर्ड नहीं भी यूज हुआ, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में ये कंसीडर करते हैं कि पी के जस्ट राइट में कौन है। तो पी के जस्ट राइट में यहाँ पर एक्स है, तो कौन सा ऑप्शन लगा देंगे हम, ऑप्शन बी यहां पर आ जाएगा। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ठीक है। यहां पर भी 5 पर्सन की सीटिंग है। देखो यहां पे भी 5 पर्सन की सीटिंग है। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब देखो इसका ये मतलब है, यहां पे नेक्स्ट का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर। तो ए और बी एक दूसरे के नेबर है, ए और बी एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर नेबर है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, मतलब सी और डी भी एक दूसरे के नेबर है। कोई किधर भी शफल कर सकता है,
आगे पीछे हो सकता है बट ये रहेंगे तो नेबर। फिर बोल रहा है डी इज नॉट सिटिंग विथ ई हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच। ठीक है, तो हु किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, जस्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब ई को। तो ई जो है वो लेफ्ट हैंड पर है, तो ई जो है वो लेफ्ट एंड पर है, और डी इसका नेबर नहीं होगा। डी इसका नेबर नहीं होगा, मतलब यहां पर कौन नहीं आएगा, तो फिक्स है कि डी यहां पर नहीं आएगा। तो इस तरह ऊपर लिख लो ताकि आपको याद रहे कि यहां डी नहीं आएगा कभी भी। सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, तो सी जो है वो यहां आ जाएगा। अब देखिए, अब बात को समझो, सी अगर यहां आएगा और वो डी का नेबर है और ए बी एक दूसरे के नेबर है, मतलब यहां फिक्स है कि यहाँ ए बी में से आएंगे और यहीं पर हमें डी लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी का जब वो एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर है तो वो कैसे बैठ सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो गया, राइट, ए इज टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के भी राइट में है और ई के भी राइट में है। ये देखिए यही लाइन है, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, तो ए जो है बी के भी राइट में है, ई के भी राइट में है, तो परफेक्ट ये आंसर हो जाएगा आपका ई बी ए सी डी। ठीक है, अब वो बोल रहा है ए इज सिटिंग, ए किसके बीच में है, तो देखो एग्जैक्ट बीच हम इसको मान के सॉल्व करेंगे। वैसे यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज होना चाहिए था, ठीक है, तो हम यूज कर लेते हैं। वैसे एग्जैक्टली वर्ड यूज होना था कि ए की जो रियल पोजीशन है एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। तो ए जो है किसके बीच में है, एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी। ए जो है बिल्कुल बी और सी के बीच में है, यहां पर ऑप्शन बी पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो यहां पर ये सिटिंग अरेंजमेंट में ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, फिर यही क्वेश्चन 5 गर्ल्स का है। ठीक है, ये फिर 5 गर्ल्स है सिटिंग ऑन अ बेंच। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। तो सीमा के लिए दो बातें बोली, तो आप रफ में इस तरह यूज कर लो, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा रानी के लेफ्ट में है और बिंदु के राइट में है। तो मतलब ये सब एक साथ तीन पोजीशन ले रहे हैं, ये एक साथ तीन पोजीशन ले लेंगे। मेरी इज टू द राइट ऑफ रानी, अब मेरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मेरी रानी के राइट में हो जाएगा, मेरी इज टू द राइट ऑफ रानी, एंड रीता इज बिटवीन, एंड रीता इज बिटवीन रानी एंड मेरी। तो रीता जो है वो इनके बीच में आएगी, मतलब फिक्स हो गया कि यहां आएगा मेरी, है ना, और रीता यहां, रीता फिर यहां पर रानी और यहां पर सीमा एंड लास्ट कॉर्नर पे बिंदु। तो ये होगा अरेंजमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर लाइन जो है रीता रानी और मेरी के बीच में है, और जो मेरी है वो मेरी है रानी के राइट में। तो देखो मेरी यहाँ रानी के राइट में भी है और रीता रानी और मेरी के बीच में भी है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है। अब बोल रहा हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ रीता, हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ रीता, तो आंसर है मेरी, मेरी मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक एग्जीबिशन है उसमें 7 कार है और सभी कार की फेसिंग देखोगे आप तो ईस्ट में है, मतलब अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये इस तरह की फेसिंग है, और साथ हम और ऊपर ले लेते हैं क्योंकि दिख तो रही है ये, है ना, तो 3 3 6 और ये 7। ठीक है, कैडिलेक इज नेक्स्ट राइट ऑफ फार्गो, तो कैडिलेक फार्गो के राइट में है, तो फार्गो इसके जस्ट राइट में कैडिलेक है। तो ईस्ट जब आप फेसिंग करते हैं तो राइट क्या होता है, डाउनवर्ड साइड, नीचे की तरफ जाता है आपका। ठीक है, तो फार्गो के राइट में कैडिलेक है। फार्गो इज फोर्थ टू राइट ऑफ फियाट। देखो अब फियाट के राइट से फोर्थ पे फार्गो है, फियाट के राइट से फोर्थ पे फार्गो है, और फार्गो के राइट में भी कैडिलेक, मतलब आप एक मोटा मोटा अगर हम यहाँ फियाट लें,
दो डायग्राम आप बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, तो दो में से एक डायग्राम राइट हो जाएगा, क्योंकि फियाट के राइट से फोर्थ है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अभी हमारे हिसाब से यहां फार्गो और फार्गो के राइट में कैडिलैक। तो आप एक और डायग्राम ले लो, तो यहां पे उसमें क्या होगा, फियाट को यहां ले लोगे तो राइट से फोर्थ पे यहां फार्गो और यहां कैडिलैक हो जाएगा, तो आपका एक बार में ही डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन आप लोगे तो जल्दी बनता है। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसिडर एंड बेडफोर्ड। अब देखो तीन जगह खाली होना चाहिए बिटवीन के लिए, तो यह मारुति फिक्स है कि यहां तो मारुति आएगी। अब ये दो कारों के बीच में है एम्बेसिडर एंड बेडफोर्ड, यहां पर भी एम्बेसिडर या बेडफोर्ड, क्योंकि कोई एक जगह लेगी और एक हट जाएगी। ठीक है, कोई एक प्लेस बना लेगा और एक प्लेस इधर उधर शफल हो जाएगा। ठीक है, अब फियाट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसिडर इज एट वन एंड। अब एम्बेसिडर के लेफ्ट से थर्ड, तो मुझे एम्बेसिडर इसको ही लेना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ पाएगा। तो मतलब ये हो गया आपका फिक्स कि यहां पर आएगा एम्बेसिडर और ये है बेडफोर्ड, ये एम्बेसिडर, ये बेडफोर्ड है ना, ये फार्गो कैडिलैक, और लास्ट एक कार कौन सी बच रही है हमारी, मर्सिडीज। तो लास्ट में आ जाएगा मर्सिडीज। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा मर्सिडीज। तो ये आपका परफेक्ट डायग्राम है, फियाट बेडफोर्ड मारुति एम्बेसिडर फार्गो कैडिलैक और मर्सिडीज। क्वेश्चन देखते हैं क्या थे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कार्स आर ऑन बोथ साइड ऑफ द कैडिलैक कार। कैडिलैक कार के बोथ साइड में, तो कैडिलैक के एक साइड है फार्गो, एक साइड है मर्सिडीज। एक साइड है फार्गो, एक साइड है मर्सिडीज, फार्गो एंड मर्सिडीज, फार्गो एंड मर्सिडीज। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिए, तो साथ साथ में आप करिए। मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसिडर, क्या ये है, मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसिडर, बिल्कुल है बेटा। नेक्स्ट लेफ्ट मीन्स इमीडिएटली लेफ्ट, नेक्स्ट लेफ्ट का मतलब यहां क्या होगा, इमीडिएटली लेफ्ट। तो क्या एम्बेसिडर के इमीडिएटली लेफ्ट मारुति है, हाँ बिल्कुल है, तो यही आंसर होना चाहिए। बट बाकी कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं। बेडफोर्ड इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ फियाट, तो देखो बेडफोर्ड इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ फियाट, नहीं फियाट के तो राइट में है, देखो आप ध्यान से, फियाट के तो राइट में है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। मतलब हमें पता लग गया कि ए है, पर कंफर्म करने के लिए हम सारे ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड तो नहीं है ये। फिर बेडफोर्ड इज एट वन एंड, क्या बेडफोर्ड एक एंड पर है, नहीं, एक एंड पे फियाट है, एक एंड पे मर्सिडीज है, नहीं ये भी नहीं है। तो फियाट इज नेक्स्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ मारुति, क्या फियाट मारुति के राइट से सेकेंड है, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से सेकेंड है। मारुति मारुति हम ईस्ट में देख रहे हैं, देखो आपको अज्यूम तो करना ही पड़ेगा कि आप ईस्ट में देख रहे हो, तो लेफ्ट से फर्स्ट सेकेंड, तो लेफ्ट में है ना कि राइट में, तो यहां पे हमें पता लग ही गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है, परफेक्ट है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्या बोल रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, अब वापस से सारे ऑप्शन देखना पड़ेंगे। फार्गो कार इज बिटवीन एम्बेसिडर एंड फियाट, क्या फार्गो कार एम्बेसिडर और फियाट के बीच में है, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड, कैडिलैक इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज कार, कैडिलैक क्या मर्सिडीज के लेफ्ट में है, कैडिलैक इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज कार, बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पर ये क्लियर दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन तो बन रहा है, तो मतलब होना चाहिए ऑप्शन यहां पर ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होना। ओ सॉरी सॉरी, लास्ट वाले में यहां पर हमें पता लग रहा है कैडिलैक नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज, तो यही होना चाहिए।
पर फिर भी इनको देख लेते हैं दोनों ऑप्शन को। फार्गो इज नेक्स्ट राइट ऑफ कैडिलेक, फार्गो इज नेक्स्ट राइट ऑफ कैडिलेक, नहीं, लेफ्ट में है, अभी देखा हमने, तो ये भी नहीं है। मतलब हम कंफर्म ही श्योर है। मारुति फोर्थ राइट ऑफ मर्सिडीज, क्या मारुति मर्सिडीज के राइट में है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मर्सिडीज खुद एक एंड पर बैठा है और उसके राइट की पोजीशन कोई सी नहीं बन सकती, कोई भी नहीं बन सकती, क्योंकि सारी पोजीशन जो बन रही है वो लेफ्ट की बन रही है, तो कोई भी पोजीशन राइट की नहीं बन सकती। तो यहां पर भी ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन यहां पर आएगा बी, बिल्कुल करेक्ट। मतलब ये कैडिलेक इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ मर्सिडीज कार। तो इस तरह आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। पर इसके पहले आप फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से देखें, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन भी थे, और साथ साथ मैंने हर एक सिचुएशन में लेफ्ट और राइट लेना सिखाया था। उसमें लेफ्ट किधर लेंगे, राइट किधर लेंगे, किस केस में किधर लेफ्ट लेंगे, किधर राइट लेंगे, हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद इस पार्ट को देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, थैंक यू।